जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, सभी लोग लाइव हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए भाई। बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं? ये बताइए। सर मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट शीट नहीं मिल रही है, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी सर? अच्छा, टेस्ट वाले फोल्डर में मिलेगी। मैडम टेस्ट वाले नंदिनी जी, मैडम जी, जो है टेस्ट वाला जो फोल्डर है हमारा, उसमें मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है। चलिए, नमस्कार जी, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। आइए सभी लोग लाइव आइए। हमारा हेल्थ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो कल तक जो हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों, 57 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, और अब जो है हम बनाएंगे तो 58 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग बनाएंगे और देखेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो कश्मीर पर कुछ बोलिए, बिल्कुल बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन आपके क्लास में नहीं, क्लास में अभी पढ़ाने की बारी है, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा मेरे भाई कश्मीर के ऊपर में एक अलग से वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो मिलते हैं, आइए चलिए शुरू करें। और देखिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ गया मार्कर, कहाँ है? अच्छा, तो यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों, और 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर हम इस सवाल को पढ़े तो कहेंगे, अ वेंडर बाई 20 पेन फॉर 15 एंड सेल 15 फॉर 20, हाउ मेनी पेन ही शुड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। एक वेंडर जो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वेंडर जो है यहाँ पर, वो मेरे भाई खरीद रहा है 15 रुपए के अंदर में, कितने पेन खरीद रहा है? तो 20 पेन खरीद रहा है। और सेल करता है 20 रुपए के अंदर में, कितना पेन? तो 15 पेन। हाउ मेनी पेन ही शुड सोल्ड, मतलब हाई बॉट एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, कितने कलम के ऊपर में उसको ट्रांजेक्शन करना चाहिए। अब जो ऐसे वाले सवाल होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े स्वीट स्वीट से होते हैं, बड़े आसानी से आप इनको बना पाएंगे दोस्त। आप ऐसे सवाल को देखो, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा ना, आर्टिकल वाला बच्चों जो भी क्वेश्चन रहता है, तो आर्टिकल वाला क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइस को हम एक तरफ में रखते हैं, और आर्टिकल को हम जो होता है वो दूसरी तरफ में रखते हैं। यहाँ पर हमारा पैसा होगा, यहाँ पर हमारी वस्तु होगी। अगर हम देखेंगे पैसे को लेकर के, तो हमारे सामने मेरे भाई क्या है, तो 15 रुपए है, और आर्टिकल हम उसमें कितना खरीद रहे हैं, तो 20 खरीद रहे हैं। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर सीपी है, ठीक है? कि एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है, तो ये खरीदने का हो गया मेरे भाई। और कहा गया 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है। अब बेचने की अगर हम बात करें, तो बेचने की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 रुपए में, और 20 रुपए में कितना बेचेगा, तो 20 रुपए में यहाँ पर जो है वो 15 आर्टिकल हमारा बेचेगा, ठीक है? अब एक बात बताइए यहाँ पर, ठीक है? चलिए, अगर हम यहाँ देखें तो क्या हमारा आर्टिकल बराबर है? तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, आर्टिकल आपका बराबर नहीं है। अगर आर्टिकल आपका बराबर नहीं है, तो आपका सबसे पहला धर्म क्या बनता है? दो तरीके से आर्टिकल को बराबर करना, या तो एलसीएम लेकर के अलग अलग मल्टीप्लाई करना, या फिर मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने कहा यहाँ पर कि एलसीएम लेकर के अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। 15 और 20 जो होता है उसका एलसीएम 60 होता है, तो हम 60 बनाएंगे। 60 बनाने के लिए यहाँ पर इसका 3 गुना, तो यहाँ पर इसका भी क्या करेंगे, तो मेरे भाई 3 गुना करेंगे। और 15 का 4 गुना 60 होता है, तो यहाँ पर इसका हम 4 गुना करेंगे, ठीक है? इससे क्या हुआ, हमने मेरे भाई यहाँ कितने वस्तु के ऊपर में ट्रांजैक्शन किया, 60, और बेचा भी कितना, तो मेरे भाई 60। यानी जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है कुल मिलाकर के कितने आर्टिकल पर हुआ है, तो 60 पर। और इसमें जो हम अगर देखते हैं मेरे भाई, तो हमने खरीदा कितने में था, तो 45 में, और हमने जो बेचा है वो मेरे भाई 80 में। तो हमें जो फायदा हुआ है वो कितने का हुआ है, तो आप यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे गुरुदेव, जो फायदा हुआ है आपका यहाँ पर, वो हमारा है 35 रुपए का। कितने का हुआ है, तो 35 रुपए का। अब एक समझदार जो बच्चा है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानेगा कि 35 रुपए का फायदा कब होता है, जब हम 60 आर्टिकल को खरीदते हैं या बेचते हैं। 35 रुपए का आर्टिकल होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है?
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं सर देखो यहाँ पर 35 रुपये का फायदा है और कितने वस्तुओं के ऊपर में है, 60 वस्तुओं के ऊपर में है। आपने हमसे कहा यहाँ पर कि अगर उसको 245 का प्रॉफिट कमाना है, अगर उसको 245 का कमाना है तो उसे कितने वस्तु बेचने पड़ेंगे। सर आप इसका देखो एक बार, ये कितना गुना है, तो 7 गुना है। तो अगर सर आप यहाँ पर जो है वो 7 गुना करोगे, अगर आप इसे 7 गुना करोगे कि इसका 7 गुना ये हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमें 7 गुना करना पड़ेगा। और इसका 7 गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 420। और यहाँ वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 420 हो जाएगी। ठीक है। वैष्णवी कहती है सर सेल देम 15, मतलब यहाँ पर क्या हो गया। चलिए मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। असल में क्या होता है ना, ये बेचने के तरीके हैं और तरीके को लिखने का ये वे है। कहा जाता है यहाँ पर वेंडर बाई 20 पेन फॉर 15, तो इसका मतलब 15 रुपया में 20 के दर से पेन खरीद रहा है। 15 में 20 पेन खरीदेगा तो 15 में 20 खरीदे, एंड सेल्स देम 15 फॉर रुपीज 20, तो यानी 20 रुपये के अंदर में वो 15 बेचेगा, तो 20 रुपये में वो 15 बेचेगा। जहाँ रुपए का सिंबल है वो मेरे भाई पैसे की बात हो रही है, और जहाँ ये है वो इसका मतलब वो आर्टिकल की बात हो रही है। तो वो सेल करता है मेरे भाई यहाँ पर जो है 15 कलम कितने में, तो 20 रुपए के अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। पोल क्यों नहीं आ रहा है, असल में जो पर्सन पोल बनाते हैं वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, इसीलिए पोल नहीं आ रहा है। जब तक वो आएंगे तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़िए, बाद में पोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये खरीदने का रेट था, ये बेचने का रेट था। वस्तुओं को हमने बराबर किया, ये भी हो गया। पता चला 60 हमने खरीदी थी 45 में, 60 हमने बेची हमने 80 में, 35 का फायदा। 35 का फायदा 60 वस्तुओं के लेन देन पर होता है। 35 का फायदा 60 वस्तुओं के लेन देन पर होता है, तो मेरे भाई 245 का फायदा यहाँ पर 420 वस्तुओं के लेन देन पर होगा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहते थे तो आप यहाँ पर उससे भी बना सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बस उससे थोड़ा सा आपको महंगा साबित होगा। महंगा क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई में चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 15 को 15 से गुणा करिए मेरे भाई, 225 निकल करके चला आएगा। और आप यहाँ पर जो है 20 को 20 से करिए, आपका 400 निकल करके चला आएगा। तो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अच्छा, और इनको आपस में गुणा करिए तो 15 × 20 मेरे भाई 300 निकल करके चला आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 175 का फायदा। तो यहाँ पर जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा कि सर 175 का फायदा होता है, 175 का फायदा होता है कितने वस्तुओं को बेचने में, 300 वस्तुओं को बेचने में। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये जो है मेरे भाई ये 300 वस्तुओं की जो संख्या है ये कितने का मान है, तो ये 175 का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर 245 का मान निकालना है। कि इतने का मान बताओ। तो इतने वस्तुओं जो है मेरे भाई यहाँ पर, इतने वस्तु के लेन देन पर अगर इतने का फायदा होता है तो इतने का फायदा होने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, कितना लेना देना करना पड़ेगा, आप ये मान लीजिए। अगर हम यहाँ काटे दोस्तों, यहाँ पर 25 से तो 7 बार में कटेगा, और 25 से काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 बार में। अगर हम 7 से काटे तो 7 का 3 गुना 21, 7 का इतनी बार में। अगर हम देखें 12 25 60, 12 दिए मतलब यहाँ पर जो है 36 और 6 42, ये हमारा 420 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है तब भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सरल सवाल था, कोई परेशानी की बात नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे वाले जो सवाल है 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें क्या होता है यहाँ पर कि लोग इसको 1 to 1 बनाने की कोशिश करते हैं कि हम एक कलम की कीमत निकालेंगे, फिर एक का हम खरीदने का निकालेंगे, एक का हम बेचने का निकालेंगे। लेकिन वो अपने आप में वाहियात तरीका और अपने आप को गड्ढे में ढोकने के बराबर है। क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से अब आप एक सोर्स से नहीं खरीदोगे, आप 2 सोर्सेस से खरीदोगे। आप एक सोर्स पर नहीं बेचोगे, आप 2 सोर्सेस पर बेचोगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी जो है कठिनाई आएगी। तो जो हमने मेथड बताया वो सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट इसमें आप चाहते तो शुरू में रेशियो भी ले सकते थे, आप वो भी कर सकते थे। 5 से 3 बार में काटा, 4 बार में काटा, 5 से 4 बार में काटा, 3 बार में काटा, तो ऑल सब आपके मेरे भाई यहाँ पर जो है अधीन में है। ये चीज़ें हमने कल भी बताई थी और हम आज भी बता दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसका हिंदी पढ़ो, 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिए। तो ये खरीदने का रेट होता है। आप ऐसा नहीं है 7 ही वस्तु खरीदते हो, क्या पता आपने 700 खरीदा हो, लेकिन जिस रेट पे खरीद रहे हो वो ये रेट है कि 11 रुपये में 7 ही पेंसिल मिलेंगे तुम्हें। अब चाहे तुम्हें जितना लेना है ले लो। अगर मानो 14 पेंसिल लेना है तो 22 रुपये खर्च करो, 21 पेंसिल लेना है तो यहाँ पर जो है वो 33 खर्च करो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतने के हिसाब से खरीदा है
और यहाँ पर जो है वो इतने के हिसाब से मेरे भाई बेच दिया है, 30 रुपए की हानि हुई है, बताओ कितने करेंगे। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर एक जगह सीपी रखते हैं और एक जगह हम यहाँ पर एसपी रखते हैं। यहाँ पर हम पैसा रखते हैं और यहाँ पर हम वस्तुओं की संख्या रखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 11 में 7 के हिसाब से खरीदे हैं, तो यहाँ पर पैसा जो है वो हमारा कितना है, 11, और खरीदे कितने हैं, 7। और अगर हम बेचने की बात करें तो मेरे भाई 3 रुपए में कितने के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से बेचती हैं। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो हम क्या करेंगे, क्या हमने वस्तुओं की संख्या बराबर की है, आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे नहीं। तो अगर वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं की है तो हम यहाँ पर इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 2 से गुणा होगा, और इसे 7 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी 7 से गुणा होगा। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि यहाँ 11 में 7 की दर से, 3 में 2 की दर से। और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये हमारा है 14, और ये भी हमारा हो गया 14, एकदम यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो कितने वस्तुओं पर किया है, 14 वस्तुओं पे। 22 का खरीदा था, 21 का बेचा, तो लॉस हमारा कितने का हुआ, तो 1 रुपए का लॉस। आज आप एक बात बताओ, 1 रुपए का लॉस होता है जब हम कितने वस्तु बेचते हैं, तो 1 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लॉस होता है। और कितने आर्टिकल्स के लेन देन पर, 14 आर्टिकल्स के लेन देन पर मेरा जो लॉस चाहिए, मुझे यहाँ पर 30 रुपए का लॉस चाहिए। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर ये चीज़ अपने आप का कितना गुना हुई है, 30 गुना। तो अगर ये अपने आप का 30 गुना हुई है तो हम इसे भी इसका 30 गुना करेंगे, और इसका 30 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 420। और 420 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 420 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ 60 नंबर जो सवाल है वो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें कहा गया 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदो और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी तो 25% की लाभ हुई, एक्स का मान बताओ क्या होगा। और ट्रेडर बॉट सम एप्पल एट 15 फॉर रुपीज 8। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो सेम चीज़ होगा हमारा खरीदने का, और सेम हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा बेचने का। ठीक है, ये मेरे भाई पैसा हो जाएगा और ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई 8 रुपए में, अगर हम देखो तो 8 रुपए के अंदर में कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 15 हमने खरीदे हैं। ठीक है, तो 8 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदा, और मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपए के अंदर में यहाँ पर क्या किया है, एक्स मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बेच दिया है, 25% का लाभ है। मुझे इसी सवाल की तलाश थी। ठीक है, हर बार अब देखो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करा करके आपका बेस बनवा दिया कि ये खरीदने का रेट है, बेचने का रेट है, प्रॉफिट का परसेंट बताओ। पहला टाइप हमने यहाँ पर वो करवाया, ये खरीदने का रेट है, बेचने का रेट है, मेरे भाई लॉस बताओ। दूसरा टाइप हमने वो करवाया। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कितने तरह के टाइप पूछे गए हैं। एक पर्टिकुलर टाइप किसी मॉक टेस्ट में पूछा, एक पर्टिकुलर टाइप किसी परीक्षा में पूछा, एक पर्टिकुलर टाइप कहीं और पूछा, सब मेरे को पता है। और उसको कंपाइल करके मैंने आपकी शीट में बना करके मैंने आपको यहाँ पर क्लास में करवा रहा हूँ मैं, आपको बस पढ़ना है। अब ये वाला हो गया हमारा इसी के अंदर में तीसरा टाइप कि जी ये हमारा खरीदने का रेट है, ये हमारा बेचने का रेट है, और ऐसे केस में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो 25% का हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे आकाश भाई। ठीक है, शांति से पढ़ाई करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एक वाला मेथड बता दो, वो वाला मेथड बता दो, वो वाला मेथड बता दो। भाई यार तुम है ना अपने आप को डिस्टर्ब करोगे, मुझे भी करोगे, तो मत करो ऐसा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ शांति से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा हो गया 25% का। अगर हम प्रॉफिट हमारा हो गया 25% का ना, तो हम यहाँ देखते हैं हम कैसे कर पाएंगे। 25% का पता है क्या यार, आप लोग जो होती है ना वो कहाँ सोचते हो। जैसे हमारा ये भाई आकाश है, अब इसने यहाँ पर कहीं पर पढ़ा होगा, या हो सकता है इसके दिमाग में बेसिक आ रहा होगा, तो ये कह रहा है सर एक वस्तु के हिसाब से बता दीजिए। अब एक वस्तु के हिसाब से पता है आकाश क्या है, देखो बच्चे, 15 वस्तु को तुमने खरीदी 8 रुपए के अंदर में, तो एक वस्तु वाला केस लगाओगे तो एक वस्तु को खरीदोगे तुम 8 बटे 15 में लो। ठीक है, उसके बाद 2 वस्तु को खरीदी तुमने एक्स में, तो एक वस्तु को मेरे भाई बेचोगे कितने में, x/2 में। क्या मेरे दिन इतने खराब आ गए हैं या तुम्हारे दिन इतने खराब आ गए हैं कि तुम्हें ये मेथड सीखना पड़ेगा, बोलो बताओ। फिर कहते हो कि सर आप हम जो है गुस्से से बोल देते हैं, आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। बच्चे यार टीचर मैं हूँ ना, मैंने यहाँ देखा है ना, मैं 3 साल से 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें हमने देखी है, कहाँ पर मेरे भाई जो है क्वेश्चन घूम सकता है, कहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी अगर सीखने की चाहत रखते हैं तो अपने मन में कोई दूसरा तरीका ना रखें। ठीक है मेरे भाई, मेरे पढ़ाने के बाद में आप इससे भी बेहतर कोई तरीका निकाल सकते हैं तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी काफ़ी वाहियात है हम उस पर क्यों जाए। ठीक है, ठीक है, तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए। अब अगर हम आगे बात करें तो हम कहेंगे सर प्रॉफिट हमें 25% का हुआ है।
अब देखिए सर, प्रॉफिट 25% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 25% का मेरे भाई जब प्रॉफिट होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 को लेकर के। ये हमारा क्या होगा, सीपी होगा, ये हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। कभी भी इस बात को दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी आपके दिमाग में मेथड आएगा ना, इतना जान लो मेरे पास उससे बेस्ट मेथड ही होगा। बहुत रेयर ऐसी संभावना बनेगी जहाँ पर आप मेरे से भी शॉर्ट बना पा रहे हैं। तो इसीलिए सारी बातों को समझिए, सुनिए और बार बार जो पढ़ाते हैं उसकी अभ्यास किया करिए। ठीक है, यानी यहाँ पर खरीदने का मेरे भाई स्टाइल क्या है, तो खरीदने का हमारे पास में 4 है और बेचने का हमारा क्या है, तो 4 जमा 1 हमारा 5 है। ठीक है, फिलहाल इसको भी रहने देते हैं, इसको भी हम नहीं देखते हैं, अब इसको मन में रखेंगे। ये खरीदने का रेट था, ये बेचने का रेट था, तो नियम हमारा कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा मेरे भाई, और 15 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को हमने इतने में खरीदा, इतने में बेचा है। तो मेरे भाई यहाँ सीपी और एसपी का मेरे सामने रेशियो कितना होगा, तो वो हो जाएगा सर 8x और अपॉन में कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं, सीपी मेरा 4 है और एसपी मेरा मेरे भाई यहाँ पर 5 है। ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से हम इसको काट सकते हैं। अगर हम 5 से काटे तो हम काटेंगे मेरे भाई 6 बार में, 4 से काटे तो काटेंगे 2 बार में, 2 से काटे तो काटे 3 बार में। तो मेरे भाई x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, x का जो मान होगा वो 3 होगा, और x का मान 3 होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप इसको रिलेट करवाना चाहें तो आप इसको दूसरे तरीके से भी जो है वो रिलेट यहाँ पर करवा सकते हैं। और वो कैसे करवा सकते हैं वो भी देखो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बड़े प्यार से मेरे भाई आप इसको रिलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो, दूसरा भी तरीका है मेरे पास में, समझदार हो अकेले और कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ सीपी आपका कितना था मेरे भाई, 4 था, और एसपी आपका कितना था, 4 में 1 जोड़ दो मेरे भाई, 5 था। अगर ये 5 अपने आप का मेरे भाई 6 गुना हो रहा है, तो इतना मान करके चलो 4 भी अपने आप का यहाँ पर 6 गुना हो रहा होगा। ठीक है, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 24 हो जाएगा। और ये 24 किसका मान है, तो ये हमारा 8x का मान है। बस बात खत्म, x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उससे भी हम आंसर कितना दे पाएंगे, 3 दे पाएंगे। कितना दे पाएंगे, 3 दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा खरीदने का रेट है, ये हमारा क्या है, तो बेचने का रेट है। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका सबको पता है, इसको इससे क्रॉस कर दो सीपी आ जाएगा, इसको इससे कर दो एसपी आ जाएगा। सीपी तुम्हारा इतना, एसपी तुम्हारा इतना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया सीपी अपॉन एसपी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था 25% का प्रॉफिट है, तो 25% का मतलब सीपी अगर 4 है तो एसपी हमारा 5 है, तो सीपी 4 है तो एसपी 5 है। यहाँ से रेशियो इतने का निकला, प्रॉफिट से रेशियो इतने का निकला, और वो जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, सेम होगा। सीपीएसपी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तो वैसे निकाल सकते हैं। नहीं तो मेरे भाई दूसरा, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, सवाल के अनुसार ये हमारा सीपी है और यहाँ पर ये हमारा एसपी है। ये अगर 6 गुना तो ये भी अपने आप का 6 गुना। तो सिंपल सी बात है, 4 का 6 गुना 24 आना चाहिए, यानी यहाँ 8x के जगह पर 24 आना चाहिए, तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से मेरे भाई सवालों को बना सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 61 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से मेरे भाई, वक्त है आपके पास में, आपको हम यहाँ समय देते हैं 30 से 40 सेकंड का, बना के दिखाइए। चलिए जल्दी बनाइए, बनाइए फटाफट बनाइए यहाँ पर। बनाओ भाई, समी बनाओ, जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो सीपी हो गया भाई यहाँ पर। फिर कहा गया 2 रुपए में x के हिसाब से संतरे बेच दी, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो एसपी हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई इतने % की हानि हुई है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई लॉस है।
ठीक है, एक्स का मान बताया जाए जनाब, एक्स का मान कितना होगा। आप लोग इतने समझदार है, धुआं धुआं कर देंगे इस क्वेश्चन को। ये खरीदने की चीज है, बेचने की चीज है। पैसा को हम पहले रखते हैं, आर्टिकल को हम बाद में रखते हैं। अब यहाँ देखोगे, अगर आप यहाँ पर 7 में 9 के हिसाब से खरीदा है तो 7 रुपए, और वस्तु कितनी खरीदी तो 9 खरीदी, और यहाँ 2 रुपए में एक्स के हिसाब से हमने बेच दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू एक्स मेरे भाई 7x आएगा, 9 इंटू 2 हमारे सामने 18 आएगा। ठीक है, अब अगर तुम ये जो लॉस देखते हो ना यहाँ पर, ये लॉस, अब ये लॉस की बात करोगे, 14 सही 2 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा 7%, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर इतना। ये हमारा क्रय मूल्य होता है और ये उसके ऊपर का लॉस होता है। यानी 6 में खरीदोगे तो 6 में से एक 5 में बेचोगे, 6 में खरीदोगे मेरे भाई यहाँ पर ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बॉटम यहाँ पे, और 6 में से एक मेरे भाई यहाँ पर 5 में बेचोगे। कुछ तो गड़बड़ है मामला शायद। ट्रेडर बॉट सम एप्पल एट 9, ठीक है, फॉर ₹7 ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट रुपीज इतना फॉर इतना, देयर बाई लॉस इतना मेरे भाई। ये लॉस हमारा हो गया है 6 में मेरे भाई यहाँ पर जो है। एक सेकंड, ये मैंने फ्रैक्शन गलत लिख दिया, रुक जाओ यार, ये फ्रैक्शन ही गलत लिख दिया। ये जो फ्रैक्शन होता है ये 1/7 के बराबर होता है, और ये 7 के बराबर होता है, तो सीपी है और ये लॉस है। यानी हमने खरीदा कितने में है, हमने खरीदा 7 में है, और 7 में का नुकसान तो बेचा कितने में है, 3 में है। अगर ये अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना होगा तो ये भी अपने आप का यहाँ पर 3 गुना होगा, और अगर यहाँ 3 गुना होगा तो 7 इंटू 3, 7 इंटू मेरे भाई जो 3 है वो बराबर हो जाएगा किसके, 7x के, वो 7x के बराबर हो जाएगा। तो x का मान 3 आएगा और x का मान 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल 62 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया। बहुत ही प्यारा एक सवाल है, छोटू मोटू एक सवाल है, और हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल में पढ़िए मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक बार पढ़िए जरा आप। यहाँ सवाल में जब आप पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर ना, तो आप देखो यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया, पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट 11 फॉर ₹10 एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट 9 फॉर ₹10। ही सोल्ड ऑल द स्टॉक एट 1 फॉर ₹1। फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें, इतना प्यारा सवाल है कि सर कुछ टॉफी जो है वो 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई है, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से मेरे भाई खरीदी गई है। यानी अब जो खरीदने का मेरे भाई यहाँ पर कहानी है वो 2 बार है। पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया, पूरे भंडार को बेच दिया गया इतने के हिसाब से। तो जो लाभ है, हानि है, जो भी है वो हमारा क्या है और कितने का है ये बताओ। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा सीपी, ये हमारा हो जाएगा एसपी, ये हमारा हो जाएगा पैसा, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर खरीदते वक्त में हमने क्या किया, 10 रुपए में 11 की दर से मेरे भाई खरीदा है, और बेचते वक्त में अगर हम बात करें तो 10 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर 9 की दर से हमने बेच दिया है। 10 में 11 की दर से खरीदा है, 10 में 9 की दर, अच्छा सॉरी माफ करना, दोनों मेरे भाई आपने खरीदा ही है। ये हमारा CP1 है और ये हमारा क्या है, CP2 है। ठीक है, कि पर्सन बॉट एन आर्टिकल फॉर यहाँ पर 10 फॉर रुपीज जो है वो यहाँ पे 11 है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर मेरे भाई यहाँ पर 10 फॉर रुपीज 9 है, और पूरे स्टॉक को एक फॉर एक में। मैंने कहा ना कि जैसे मेरा जो मेथड होगा वो हर तरह के सवालों के ऊपर में अलाइंड होगा। कभी भी उस बच्चों मेथड को मेरे भाई मत चूज करना कि जैसे सवाल बदला तुम्हारे मेथड बदल जाए, वो बहुत ज्यादा घातक होता है। मेथड हमेशा आप अपना ऐसा रखिए कि चाहे आपके सवाल कितने भी बदलते क्यों ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ठीक है, सवाल के बदलने से कोई फर्क ना पड़े आपके ऊपर में, बस इतना रहे कि हमारा मेथड मेरे भाई वो सेम हो। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हुआ कि 2 सोर्स डाल दिए गए खरीदने के, कि आप एक सोर्स से भी खरीद रहे हो, एक और सोर्स से भी खरीद रहे हो, 2 सोर्स से खरीद रहे हो, कल के दिन 3 सोर्सेस भी डाला जा सकता है, 4 सोर्सेस भी डाला जा सकता है। और खरीदने के जब 2 सोर्सेस हो सकते हैं तो बेचने के भी तो 2 सोर्स हो सकता है, कि आपने एक जगह पर ना बेच करके 2 जगह पर बेचा। तो असल में क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर मार्केट है, जैसे सरोजनी मार्केट है, वहां पर क्या है 10 रुपए की दर से, मानो यहाँ तुमको 11 टी-शर्ट मिल गए। गफार मार्केट है, वहां पर 10 रुपए में तुमको 9 टी-शर्ट मिलते हैं। तुम क्या करते हो, दोनों जगह से खरीदते हो बराबर बराबर आर्टिकल, और खरीदने के बाद में क्या करके मेरे भाई ले जाकर के तुम उसको बेच देते हो। और तुम कहाँ बेचते हो, अपने गाँव में बेचते हो, जहां पर भी बेचते हो। कई बार लोग होता है ना अलग अलग जगह से खरीदेंगे, मिक्स करेंगे और एक पर्टिकुलर रेट पर बेच देंगे। ठीक है, तो वो कहानी है मेरे भाई, ये अलग रेट है खरीदने का, ये अलग रेट है खरीदने का। तो हम इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनके आर्टिकल को बराबर करेंगे।
आर्टिकल को दो तरीके से बराबर किया जाता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो या फिर नॉर्मल मैनुअल करो। मैनुअल करोगे तो 11 है तो इसके पास में क्या नहीं है, 9 नहीं है, तो 9 से मल्टीप्लाई करो। और 9 है तो क्या नहीं है, 11 नहीं है, तो 11 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ निकालो टोटल सीपी। यहाँ क्या निकालो, टोटल सीपी मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर 99 आर्टिकल और 99 आर्टिकल तो कितने हो गए मेरे भाई, 198 वस्तु हो गई। 90 यहाँ पर और 110 यहाँ पे, तो मेरे भाई कितने हो गए, 200 हो गए। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इतने वस्तुओं को हमने 200 में खरीदा है। इतने वस्तुओं को हमने कितने में खरीदा है, 200 में खरीदा है। ये हो गया हमारा टोटल सीपी। तुम्हारे खरीदने के सोर्सेस दोस्तों 10 होने चाहिए, लेकिन बाद में उसको इकट्ठा करके एक सीपी बनाओगे। बिना एक सीपी बनाए तुम सवाल को नहीं बना सकते। आपको एक सीपी बनाना पड़ेगा तो पड़ेगा, बस आप इस बात की ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पूरे भंडार को कितने के हिसाब से बेच दिया। अब तुमने मेरे भाई बेचा है, क्या बेचा है, 1 रुपए में एक टॉफी के हिसाब से बेचा है। क्या बताओ इंसाफ यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्या ये वस्तुएं बराबर हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो बराबर कौन करेगा, मेरा फूफा? नहीं, मैं करूंगा इसको 198 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी करूंगा और मेरे भाई मैं यहाँ भी करूंगा। अब एक बात बताओ, हमने खरीदा कितने में, 200 में, बेचा कितने में, 198 में। तो भाई मेरे तो लॉस हुआ ना। तो जब लॉस हुआ यहाँ पर, तो जो लॉस का परसेंट है वो हमारा कितने के बराबर है, तो मेरे भाई 2 का लॉस हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 200 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो 100%, सीधा सा हिसाब किताब है, बस बात खत्म। हमारा कितने का आएगा, 1% का लॉस आएगा और 1% का लॉस है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉलेज है, हो सकता है कहीं और किसी टीचर के पास में पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ करके नहीं समझ में आओ तो यहाँ पर आए हुए हो। तो पेशेंस रखिए, आप इससे बेहतर गणित नहीं सीख पाएंगे कहीं पर भी। ये मेरे भाई वादा है आपसे, एकदम यहाँ से उठा करके आपको मेरे टॉप लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप जो भी यहाँ टाइप पढ़ोगे ना, उस टाइप का पहले बेसिक पढ़ोगे, और जब एंड होगा तो देखना किस लेवल तक मैं उसको एंड करता हूँ, वो देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये चैंपियंस बैच में है क्या मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ चैंपियन बनते हो, समझ लो इस बात को लेकर के। ये मैथ स्पेशल बैच में कभी मैं ये नहीं पढ़ाता यूपीएसआई स्पेशल, सीडीएस स्पेशल, सीएचएसएल स्पेशल। जब भी हम पढ़ाते, सीधी सी बात है, मैथ स्पेशल पढ़ाते हैं, जिसके आधार पर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो है वो यूपीएससी की सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको क्रैक कर पाएंगे। बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, आपका सीजीएल क्रैक होगा बड़े आसानी से होगा। अभी देखो आप लोगों के लिए जो है कितनी आदमी मेहनत कर रहा है, आप ये बात को सोच करके चलिए। आपको यहाँ पर पढ़ाई चाहिए, बेहतर कंटेंट चाहिए। मैं तो वही बोल रहा था बच्चों को, ठीक है, ऑफलाइन में मैं बोल रहा था कि यार तुम लोगों के लिए मैंने कसर छोड़ी क्या है, तुम ये तो बताओ। तुम्हारे अंदर में खाली डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आपका मेरे भाई पूरा जो फाउंडेशन से लेकर के मेरे भाई आपको जीरो से लेकर के हीरो की अगर हम बात करें, पहली बात कितने सारी चीजें की जा रही है आपके लिए। जीरो टू हीरो बनाने का सबसे पहला जो काम हो रहा है दोस्त यहाँ पर, वो हो जाता है आपका पूरा क्लास के माध्यम से। तो मैं मेरे भाई पूरा क्लास करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी पीडीएफ दे देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको इसका नोट्स भी दे देता हूँ। उसके बाद अगर आपको टॉप लेवल की चीजें चाहिए तो आपको मेरे भाई यहाँ पर और टॉप या प्रो लेवल अगर आपको बनाना होता है तो उसके लिए मेरे भाई हमने प्रो लेवल की आपके लिए शीट्स भी कह दी कि भैया प्रो लेवल का हम आपको शीट भी दे देंगे भाई, और हम उसके ऊपर में भी काम कर रहे हैं। आपकी अगर मान लीजिए यहाँ पर स्पीड के ऊपर में काम करवाना है, थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर में काम करनी है, तो उसके लिए भी मैंने दोनों चीजें कर दी। एक तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर टेस्ट भी दे रहा हूँ, और साथ के साथ हर टाइप पढ़ाने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको मेरे भाई बुक भी बता देते हैं। बुक के अंदर में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेकर के वहां कर लो, कि तुमने यहाँ पर पढ़ाई की, तुमने यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तुम्हारे कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई, जान आ गया तुम्हारे अंदर में। टफ लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो ये शीट भी लगा लो। इसके अलावा मेरे भाई अगर तुम्हें मॉक टेस्ट भी देना होता है, आपको पता ही है मेरे भाई यहाँ पर कि मैं पंडित के भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे खुद के मॉक टेस्ट में बहुत टीले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मॉक टेस्ट चल रहा है जिसको बच्चे देते हैं, तो कई बार मेरे पास में वक्त होता है तो पंडित का मॉक टेस्ट हमने करवा दिया, ठीक है, हम उसका भी सॉल्यूशन करवा देते हैं। अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत है आपको, सर क्या पढ़ाई करें, मैंने आपसे क्या कहा है मेरे भाई कि मैं एप्लीकेशन, आप देखो जैसे क्या होता है, हर बच्चे की एक अपनी उम्मीद आदित्य रंजन सर से जुड़ी हुई है कि मैं सर के साथ में जुड़ूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, क्या टाइम देना है। ये आपकी उम्मीद अपनी जगह पर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इन्हीं उम्मीदों की बात करूं तो इसी के लिए तो मैं मेरे भाई आपका इंटरव्यू ले रहा हूं ना, क्योंकि अगर वो सारी बातें मैंने क्लास के अंदर में वहां पर की तो आपका समय बर्बाद होगा। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ने हैं, आप शायद उसकी जगह पर कहीं और पे चले जाएंगे। तो कभी कभी इस पर बात करना उचित भी है, लेकिन आप सोचिए कि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, उसमें हम ला करके 30 मिनट का स्ट्रेटजी बताएं, उचित है? बिल्कुल भी नहीं है।
तो उसके लिए हमने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं कि वहां पर हम आपको सारी चीजें देंगे। और आप अगर देखें तो आपके हिस्से के सारे सवाल मैं सारे टॉपर लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं उनको बिठा करके अपनी नजरों में, मतलब यहाँ पर जो है, ऐसा नहीं उनको कह रहा कि तुम मेरे को भगवान साबित कर दो, कि मैं नहीं होता तो तुम जीवन में कुछ भी नहीं होते। ये मेरे भाई लोग अपने कैमरे के पीछे बुलवाते होंगे, करवाते होंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ। मैं एक एस्पिरेंट हूँ। मैं मेरे भाई दिन में पढ़ूँ कि रात में पढ़ूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज ही जैसे ऑफलाइन में आया, एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ना सुबह के 6 बजे तक पढ़ता हूँ और आपकी क्लास में आने के लिए लेट हो जाता हूँ, सर मैं क्या करूँ। यहाँ पे मेरे दिमाग में वो सवाल हो गया। जब कोई टॉपर आएगा मैं उससे पूछूंगा, भाई तुम बताओ तुम दिन में पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे। ठीक है, मेरा सवाल, अगर कोई लड़की इंटरव्यू देने आ रही है, यहाँ पर गांव से आ रही है और गांव से पढ़ करके, घर से पढ़ करके वो ऑफिसर बनी है, तो मेरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि भाई गांव से पढ़ करके पढ़ा ऑफिसर बना जा सकता है कि नहीं। क्योंकि काफी ऐसी मेरी बहनें हैं जो गांव से तैयारी कर रही हैं, सीमित साधनों में कर रही हैं, और अपने ऊपर ही उनका क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि यार पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं होगा। दूसरों को देख करके हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, फलाना जो है लाइब्रेरी में जाता है, फलाने के पास में जो है वो लैपटॉप है मॉक टेस्ट देने के लिए, मेरे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है, क्या मेरा सिलेक्शन भी हो पाएगा कि नहीं। ऐसे कई सारे सवाल होते हैं, आपके होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, मैं इस चीजों से बहुत परे हट चुका हूँ भाई। टीचर बाद में हूँ, एस्पिरेंट पहले रहा हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें पता है। और ये सारी की सारी चीजें मैं गाइडेंस में आपसे इंटरव्यू से मेरे भाई पूछ रहा होता हूँ। हर दूसरा या तीसरा दिन आपका कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर एक इंटरव्यू आ रहा है, आप देखो। और 2 चैनल पर फिक्स है मेरे भाई, आप अगर देखोगे ना, आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो मेरे भाई, एक रैंकर्स गुरुकुल है और एक आदित्य रंजन सर टॉक्स है यहाँ पे। और दोनों में किसी में भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, एक भी इंटरव्यू पर मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। दोनों का मोनेटाइजेशन ऑफ है। 1 रुपया मुझे किसी भी इंटरव्यू से नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप अभी देख लो यहाँ पे, दोनों चैनल पे एक भी, अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू डाले, एक सिंगल। खर्चा बहुत लगता है, बच्चों को बुलाना, रहना, रुकना, खाना, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इंटरव्यू का पूरा सेटअप करना, मैनेज करना। लेकिन आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, सारी चीजों को साइड करके एक सिंगल वीडियो पर हमारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। आप यहाँ पर इनके सारे के बच्चों के जितने वीडियोस आप देखो, अभी ऐड आया आपके सामने, नहीं आएगा ऐड, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर बच्चों से, उसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो, कोई बीच में फालतू का यहाँ पर किसी का भी ऐड टपक करके चला है, जबकि लाखों रुपए कमाए जा सकते थे। लेकिन हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। एक एक सवाल पूछे और एक एक इंटरव्यू पर कितना काम हुआ। यहाँ पर अब इसी लड़की का है, एक एक सवाल। बेसिक एजुकेशन बच्चे आपने कहाँ से की, सर इसी बंद कर दीजिए। सीजल प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या है, मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या है, रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या है, कौन सी किताबें फॉलो की, आपका नेक्स्ट विजन क्या था, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या थी, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ लिए, टिप्स फॉर सीजल एस्पिरेंट्स, ताकि बच्चा जो भाग जानना चाहता है, जो भाग सुनना चाहता है, वो जा करके मेरे भाई वहां पर कर पाए। समझ में आगे बात यहाँ पे? बड़ा है बात है। चलिए, यहाँ तो समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, एक एक चीज यहाँ पर दी जा रही है और हर एक यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर में सारी बातें जो है यहाँ पर है, ठीक है। स्वास्थ्य तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत सारे इंटरव्यूज हमने लिए हुए हैं, और आप यहाँ पर जैसे इस चैनल पर भी देख सकते हो जाकर के, और दूसरे पर। और उद्देश्य मेरा सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर एक ही सा है, और वो ये है कि कोई भी बच्चा जैसे पढ़ना चाहता है ना दोस्त यहाँ पर, तो वो पढ़े पूरी तरीके से। मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, मैं सारी चीजों के लिए मेरे भाई यहाँ पर आपके साथ में समक्ष में उपलब्ध हूँ यहाँ पर, कि बस आप पढ़ाई करो। यहाँ पर तो स्पेशल फोल्डर भी बना रखा है पॉडकास्ट का, और आप जब जाओगे यहाँ पर तो इसके अंदर में सारे पॉडकास्ट जितने भी हैं मेरे भाई, मैं वो सारे के सारे पॉडकास्ट यहाँ ले रहा हूँ, जितने भी पॉडकास्ट हो गए। आप देखो जैसे अब ये लड़की है, इतनी प्यारी इसकी कहानी है, गाँव से रह करके पढ़ाई किया है, और ज्यादा मिनट की भी नहीं कि 1 घंटे बैठ करके कथा रचवा रहे हैं उसे। तो आप बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, बढ़िया तरीके से चीजों को करिए मेरे भाई। हर चीज बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के टॉप तक मेरे साथ मेरे भाई, जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए करने की पूरी कोशिश में हूँ, ठीक है। आपके हिस्से के सवाल भी पूछ पूछ करके जवाब आपको मिल रहे हैं। बस बढ़िया तरीके से आप जो है फायदा उठाइए उन सभी चीजों का, और ध्यान लगा दीजिए। हमने इंटरव्यू रैंक के आधार पर नहीं लिया, हमने इंटरव्यू कहानी के आधार पर लिया। किसी का रैंक 10,000 है, हमने उसका भी इंटरव्यू लिया, किसी का रैंक 10 है, हमने उसका भी इंटरव्यू लिया है। बस इस बात को समझ लीजिए, कहानी किसकी तगड़ी है, कहाँ से हमारे बच्चे सीख सकते हैं, कहाँ से वो टिप्स ले सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, बढ़िया रैंक लेकर के आगे, बोलना नहीं आता, ठीक है। उसका इंटरव्यू हम नहीं ले पाए, वहां पे हमने कहा यार ये बच्चों को नहीं बता पाएंगे कुछ, क्या फायदा होगा, ठीक है। तो समझिए इस बात को लेकर के। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, और आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए, तो थोड़ा फायदा उठाइए आप लोग यहाँ पे, ठीक है, बेनिफिट उठाइए मेरे भाई यहाँ पर, करता है बेटी, ठीक है।
पूरा इतिहास पढ़ लिए बेटी चोर नाती बेटिया चोरा हम माथर चोर माइक चोर। अरे मिलेगा तो मारेंगे जाके बेटी चोर को। अरे माँ नीरज जी देखो 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 अब कहने के मुंह में। आइए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। A shopkeeper buys 60 oranges at 10 for rupees 72 and equal number at 12 for rupees 90. He spent 118 on the transaction and sell the oranges that he buys. If there is a profit of 26% in the entire transaction, what is the selling price of 32 orange? मैंने कहा था ना शुरुआत एकदम जीरो पर होगा और खत्म एकदम हीरो लेवल पर होगा, बेस्ट लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे सवालों को मेरे भाई कैसे करेंगे अब आप देखो, समझने की बात है दोस्त, यहाँ पर समझिए मेरी बातों को लेकर के। ठीक है, ऐसे सवाल मेरे भाई बनाने का जो तरीका है वो हमारा क्या है, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई पैसा रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, आर्टिकल रखेंगे। ये हमारा मेरे भाई सीपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो कहा गया शॉपकीपर जो है वो बाई करता है 60 ऑरेंज मेरे भाई, तो देखो खरीदता वो कितना है, तो खरीदा मेरे भाई यहाँ पर 60 है, लेकिन जो रेट है वो यहाँ पर क्या है 10 for rupees 72। 10 for rupees मेरे भाई कितना 72, यानी कहने का मतलब 72 रुपए में मेरे भाई वो कितना खरीदता है, तो 72 रुपए में वो मेरे भाई यहाँ पर 10 आर्टिकल खरीदता है। ठीक है, एंड इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर का मतलब यहाँ पर पहले वाली दुकान से भी उसने 60 खरीदा, दूसरे से भी यहाँ पर 60 खरीदेगा, यानी दो अलग अलग जगह से खरीद रहा है। तो दो अलग अलग जगह से खरीद रहा है, तो एक जगह पर CP1 हो जाएगा और एक जगह पर क्या हो जाएगा, तो CP2 हो जाएगा। दूसरे जगह से मेरे भाई 90 रुपए के उसने कितने खरीदे हैं, तो 90 रुपए के मेरे भाई यहाँ पर 12 खरीदे हैं। 90 के कितने खरीदे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 खरीदे हैं। तो 72 के 10 खरीदे हैं, 90 के मेरे भाई कितने खरीदे हैं, 12। उसके बाद 118 रुपए वो ट्रांजेक्शन पर मेरे भाई खर्च कर रहा होता है, तो उसकी बात की बात है। पहले हम एक बार टोटल CP निकाल लेते हैं कि उसने टोटल जो सामान खरीदा है वो यहाँ पर कितने का खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वस्तुओं की संख्या को बराबर करो, 60 बनाओ। 60 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 6 से गुना करो, तो यहाँ पर भी 6 से होगा, और यहाँ पर 5 से गुना करो तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से गुना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई तो कितने खरीदे, 60 यहाँ से खरीदे, 60 यहाँ से खरीदे, तो कितने खरीदे 100 मेरे भाई यहाँ पर 20 खरीदा कुल मिला करके। और अगर हम यहाँ बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ से हमने खरीदे 432 रुपए के और यहाँ पर खरीदे 450 का, तो कुल मिला करके मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया, 8 हो गया, इतना हो गया, यानी हमने 882 रुपए के खरीदे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं सारी चीजों को देखूं, तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, यही बात बोलूंगा ना सर, इतने रुपए में इतने वस्तु, इतने रुपए में इतने वस्तु, तो कुल मिलाकर के इतने रुपए में इतने वस्तु। अब जो भी इंसान है मानो बहुत ज्यादा आर्टिकल खरीदेगा, तो उसको पैकेजिंग वैकेजिंग पे भी तो खर्चा लगेगा। ठीक है, तो वो पैकेजिंग का खर्चा वो कहाँ से निकालेगा, तो वो यहाँ पर इस वाला लाइन से समझिए, ही स्पेंड, ठीक है, ₹118 ऑन द ट्रांजेक्शन एंड सेल ऑल द ऑरेंजेस दैट ही बाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई 118 रुपए का यहाँ पर वो क्या करता है, तो 118 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर वो खर्चा करता है। ठीक है, तो खर्ची तो यहाँ पर कर रहा है, यानी कुल मिलाकर के अब उसके जेब से कितने लग गए, तो उसके जेब से मेरे भाई 1000 रुपए लग गए। और कितने वस्तुएं खरीदी है मेरे भाई यहाँ पर, तो 120 वस्तुएं यहाँ पर खरीदी है, यानी इतने रुपए में इतने वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 26% इन द इंटायर ट्रांजैक्शन। अब एक बात बताओ, ये इंसान जो है वो मेरे भाई खरीदता कितने का है, 1000 का, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो मेरे भाई कितने का होता है, 26% का होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये जो 1000 रुपए है यहाँ पर वो अपने आप में 100% की कीमत है, और अगर हम 26 का प्रॉफिट जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1260 हमारा हो जाएगा। यानी अगर हम बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, तो 1260 में बेचेंगे। ठीक है, हम बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 1260 में। अच्छा, यहाँ पर 1000 रुपए में कितने खरीदे थे, 120, और बेचेंगे कितने में, 1260 में, और कितने मेरे भाई 120। बट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 32 ऑरेंज की, 32 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस बताओ, 32 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी। मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूँ, 120 आर्टिकल की हमारी ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 120 आर्टिकल का जो कीमत है वो हमारा कितना है, 1260 है, तो 32 की वैल्यू कितनी होगी, 120 का मान 1260 होगा, तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 1260 और 72 में कितना हो जाएगा, 120। तो मेरे भाई यहाँ 32 का मान इंटू कितना करना होगा, 32। इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है,
तो मैं आपसे सीधा सीधा डायरेक्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि सर देखो, ये जो 1260 रुपए ये हमारा विक्रय मूल्य है, और ये कितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो पूरे वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी 120 का। और मुझे निकालना कितने का है, तो मुझे निकालना मेरे भाई यहाँ पर बस 32 का है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सीधी सी बात है, 6 से काटेंगे 2 बार में, और 6 से हमारा 21 बार में कटेगा, 2 से हमारा मेरे भाई 16 बार में कटेगा, 16 एकम 16, 16 दूना 32 और एक हमारा 33, 336 ऑप्शन नंबर यहाँ सर है। बेसिकली हमने सवाल में क्या किया बताऊं, हमने दोनों जगह के खरीदने की कीमत को यहाँ रखा, उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा पैकेजिंग खर्चा है वो मैंने जोड़ दिया, ये मेरा सीपी था, सीपी से हमने सीधा सीधा एसपी निकाल दिया। तो इससे ये पता चल गया कि यार इतने वस्तुओं की कीमत है ये, यानी ये जो है मेरे भाई इतने वस्तुओं की कीमत है, इतने का निकालना है, 336 जो होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? समझे नहीं आ रहा है। 65 नंबर सवाल पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर 65 नंबर सवाल बनाओ, क्या कहा गया है, पढ़िए मेरे भाई, 65 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। कहा गया कोई दुकानदार 222 रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है, और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 में मेरे भाई 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 15 नोटबुक का जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा क्या होगा। बहुत ही एक आसान सवाल है कि सर इतने रुपए में इतने के मेरे भाई मूल्य पर नोटबुक है, और फिर मेरे भाई कहा गया 225 में मेरे भाई 10 के मूल्य पर खरीदा, यानी 2 जगह से उसने खरीदा। अगर 2 जगह से मेरे भाई उसने खरीदा ना, तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लिखेंगे CP1 और यहाँ हम लिखेंगे CP2 मेरे भाई। यहाँ पर हमारा हो जाएगा पैसा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर्टिकल। अगर हम देखें यहाँ पर तो कहा गया सीधी सी बात है कि सर यहाँ पर जो है 222 रुपए में आपने कितने खरीदे। देखो इंग्लिश में पढ़ो यहाँ पर कि शॉपकीपर 22 हम नोटबुक एट द रेट ऑफ 12 फॉर रुपीज 222, यानी इतने रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे, तो 12, एंड इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक 10 फॉर रुपीज 225। और मेरे भाई यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो 225 में कितने खरीदे, तो 10 खरीदे। दोनों से इक्वल नंबर मेरे भाई यहाँ पर खरीदा है, दोनों से क्या किया है मेरे भाई यहाँ पर इक्वल नंबर में खरीदा है। तो अगर हम इक्वल नंबर की बात करें ना, तो मेरे भाई इक्वल नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 12 और मेरे भाई 10 का जो होगा यहाँ 60 जो होगा वो इक्वल नंबर होगा, 60 बनाओ। इसको 5 से गुना करो तो इधर भी 5 से होगा, इसको 6 से गुना करो तो इसको भी 6 से होगा। ठीक है, और फिर कहा गया कि नोटबुक को मेरे भाई 20% के प्रॉफिट में भी बेचा जा रहा है। हम उसके ऊपर में भी आएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अरे गंभीर बात है। ठीक है, तो कोई दुकानदार इतने रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है, और उतनी ही संख्या में नोटबुक जो है 225 में 10 के मूल्य से खरीदता है। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें टोटल सीपी की बात करें, सारा टोटल सीपी मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, क्या होगा, आप पढ़िए। तो हम बात करेंगे 60 और मेरे भाई 60 हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा यहाँ पे। इसका अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 5 का 2 गुना 10, 5 का 2 गुना 10 और 1 11, यहाँ पर 1100 हो जाएगा। ऐसे ही 22 25 1100 हो गया मेरे भाई। इसका देखेंगे तो कुल मिलाकर के 6 दूनी 1200 हो जाएगा मेरे भाई, 25 से 150 यानी 1350 हमारा हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 2460 का हम वस्तु खरीद चुके हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमने जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 2460 का खरीदा, ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो कुछ नोटबुक इस रेट से खरीदे, इक्वल नंबर इतने से खरीदे, यानी इतने रुपए में इतने वस्तु मेरे भाई वो इंसान जो है वो खरीद चुका है। ठीक है, अब क्या कहा गया, इफ ही सेल ऑल द नोटबुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, जितना भी उसने खरीदा है सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट में बेच दे। ठीक है, अब आप एक मेरे भाई बात बताओ, यहाँ पर उसने जो खरीदा है वो इतने का खरीदा है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो मेरे भाई इसको 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पर इतने वस्तुओं की कीमत है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य ऐसे होगा कि सर जो ये दिया गया है ना सर, ये क्रय मूल्य का मान है 100 का मान है, और हमें निकालना है 20% के प्रॉफिट के साथ में, मतलब 120 का मान। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 12 का 6 गुना 72 का 2 हाथ में 7 हो गया भाई, 12 का 4 गुना 48, 7 55 का 5 हाथ में 5, और 12 गुना 24 और 5 मेरे भाई 29। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया। अब अगर हम बात करें तो देखो ये जो हमारा विक्रय मूल्य है ये हमारा कितने वस्तुओं का है, तो 120 का है, यानी यहाँ पर 2952 जो है वो कितने वस्तुओं का है, तो 120 वस्तुओं का है। और यहाँ पर ये कहते हैं कितने नोटबुक का चाहिए, तो 15 का चाहिए, तो 15 का बताओ। बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बता सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, 55 हो चुका है मेरे भाई, 8 का 6 गुना 48, 8 9 72, 369 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 369 जो होगा वो हमारा बिल्कुल 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 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे।
ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अब जो भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं दोस्त यहाँ पे, ठीक है, अब आप मेरे भाई उसके आधार पर ये अपने एसएससी मैथ के जो सवाल हैं ये आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर वे में टाइप वाइज वाली जो हमारा है पेज नंबर 50 में 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको इंग्लिश हिंदी में बना लेना। अब आ जाओ मेरे भाई 8वां जो कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर क्या है और क्या कहा गया है। ठीक है, Type it every concept when CP is same. When CP is same. When CP. ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं टाइप नंबर 8 एवरेज वाला कंसेप्ट है। यहाँ से मेरे भाई अब हम आपको बताते हैं 3 तरह के कंसेप्ट, और 3 तरह के कंसेप्ट आपको मेरे भाई पढ़ना है। वो 3 तरह के कंसेप्ट क्या है, जिससे 2 आर्टिकल का मेरे भाई आपने यहाँ पर खेल देखा कि नहीं देखा, आप मुझे बताइए। देखा ना, ठीक है, कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो 2 वस्तु है, ए नाम का है मेरे भाई यहाँ पर और एक बी नाम का है। ए को एक पर्टिकुलर कीमत पर खरीदोगे मेरे भाई, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ज्यादा बेहतर आपको लगेगा और समझ में आएगा। ये ए नाम की वस्तु है, ये बी नाम की वस्तु है। ए को एक पर्टिकुलर कीमत पे खरीदा और पर्टिकुलर कीमत पे बेच रहे हैं, बी को एक पर्टिकुलर कीमत पे खरीदा है और उसको एक पर्टिकुलर कीमत पे बेच रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह का केस हो सकता है। केस नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 क्या होगा, तो केस नंबर 1 यहाँ पर होगा, हो सकता है कि आपने दोनों को सेम कीमत पे खरीदा हो। जैसे मुन्नी नाम की एक लड़की है, वो बंदूक भी खरीदती है और मोबाइल भी खरीदती है, मोबाइल से सुपारी लेती है, बंदूक से लोगों को टपकाती है, ठीक है ना। तो हो सकता है उसने बंदूक और मोबाइल यहाँ दोनों को सेम कीमत पे खरीदा हो। इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई सीपी सेम यहाँ पे, कि जब 2 वस्तुओं का मेरे भाई क्रय मूल्य हमारा समान होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सीपी सेम वाला केस कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब केस नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, केस नंबर 2 होता है कि भैया हमें हो सकता है कि उसने दोनों को अलग अलग कीमत पे खरीदा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो हमारी प्यारी मुन्नी है वो दोनों को अलग अलग कम कीमत पे खरीदती है, लेकिन दोनों को बेचती एक ही रेट के ऊपर में है। तो हो सकता है उनका एसपी सेम हो, तो यानी SPF1 बराबर मेरे भाई SPF2, इसको हम लोग कहते हैं एसपी सेम। यहाँ पे क्या कहते हैं मेरे भाई, एसपी हमारा हो गया मेरे भाई सेम। ठीक है, तीसरा जो हम केस देखते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, केस नंबर 3 हो जाता है। अब केस नंबर 3 में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, क्या पता ना उसने सेम कीमत पे खरीदा हो, क्या पता ना उसने सेम कीमत पे बेचा हो, क्या पता ऐसा हो सकता है इसके खरीदने की मेरे भाई कीमत इसके बेचने की कीमत बन जाए, या यहाँ पर इसके खरीदने की कीमत यहाँ पर इसके बेचने की कीमत बन जाए। यानी पहले का जो खरीद है मेरे भाई वो दूसरे व्यक्ति का बेचने का कीमत है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर पहले का जो बेचने का कीमत है वो दूसरे के खरीदने की कीमत है। मेरे भाई कोई भी संभावनाएं हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 3 केसेस हैं। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, देखो पिछले कुछ समय के अंदर मैंने एनालिसिस किया, चाहे वो SSC है, बैंकिंग है, या कोई भी मेरे भाई और भी परीक्षाएं हैं, सब में लगभग इसी तरीके से हमारे जो टाइप वाइज है वो हमारे क्वेश्चंस मेरे भाई आए हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मेरे भाई यहाँ पर एकदम टाइप वाइज चलना है, तरीके से चलना है, और इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ सारा पढ़ना है। मैं आपको पहले केस नंबर 1 पे पूरा हीरो बना दूंगा, फिर उसके बाद में केस नंबर 2 पूरा सिखा दूंगा, फिर केस नंबर 3 पढ़ा दूंगा। इसके बाद में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि इस मॉडल पर आ रहा है और आपसे वो बन भी नहीं रहा है। थोड़ा सबसे जो मुश्किल होता है यहाँ पर वो सीपी सेम वाला होता है। इसमें जब यहाँ पर छोटे मोटे सवाल होते हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन जो बढ़िया लेवल वाले हैं यहाँ पर वो मेरे भाई जो है वो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करेगा। तो टाइप नंबर जो 8 है हमारा वो क्या है, एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर में, व्हेन सीपी इज सेम, जब हमने अलग अलग वस्तुओं को खरीदा लेकिन मेरे भाई उनके खरीदने की जो कीमत है वो हमारी क्या है मेरे भाई, तो खरीदने की कीमत हमारी बराबर है। ठीक है, तो आगे पोल वाले भाई साहब कहाँ गए, पोल काहे नहीं दे रहे हैं आप बच्चों को, पोल दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, और पंखा फुल स्पीड में काहे नहीं चलाते हैं बताइए महाराज, हम कह रहे ठंडा लग रहा है आपको 1 पे चलाना चाहिए। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया शॉपकीपर सोल्ड 5/8 of his article at a gain of 20% and the remaining at a cost price. What is his gain percent on the whole transaction? एक व्यक्ति है मेरे भाई, पढ़िए यहाँ पर, ठीक है, और क्या बोला गया पढ़िए। एक दुकानदार ने अपनी मेरे भाई यहाँ पर 5/8 यानी 8 में से 5 वस्तुएं, 8 में से 5 वस्तुओं को मेरे भाई 20% के लाभ पर बेचा है और बाकी को क्रय मूल्य पर बेच दिया है। बाकी को क्या किया है, तो क्रय मूल्य पर बेच दिया है। पूरे सौदे में जो उसका लाभ है या जो भी हानि है मेरे भाई वो कितने का है।
अब हम बात करते हैं शॉपकीपर की कहानी हम करते हैं। सर ये वाला पूरा जो है वो सीपी सेम का है। इसके पहले मैं थोड़ा सा है ना आप लोगों को एवरेज के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि असल में औसत होता क्या है। यहाँ पर जो हमारा एवरेज है मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या होता है ज़रा वो समझिए। ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर एवरेज के बारे में पढ़ना। तो अगर हम एवरेज के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर हम जाने तो क्या होगा। देखो एवरेज क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर किसी क्लास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है आप ये पढ़ो। किसी क्लास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि कुल मिलाकर के 2 बच्चे हैं और उनका वजन कितना है तो 20 किलो है। दूसरा क्लास है वहाँ पर 3 बच्चे और उनका वजन जो है वो 25 किलो है। एक और क्लास है जिसमें 5 बच्चे और उनका वजन जो है वो मान लेते हैं 27 किलो है। आप मुझे बताइए सभी का जो औसत होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा। ठीक है मिस्टर विकी भाई, इतना परेशान मत हो, क्लास के एंड में आप आराम से पूछ लेना, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है पढ़िए यहाँ पे। ज़्यादा बार आप अगर एक ही चीज़ को बार बार लिखते हैं ना तो फिर आप ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। फिर आप वहाँ पर किसी को मत कहिएगा कि हमें क्यों ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है इस बात को ध्यान रखिए। डाउट पूछना तो डाउट ग्रुप है उसके लिए। अब आप कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना है, तो मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए हूँ। आपको अपना सवाल अगर पूछना है तो आप यहाँ पर ग्रुप के अंदर में पूछिए, वहाँ पर आपको जवाब दे दिया जाएगा, या क्लास के एंड में पूछिए तो जवाब दे दिया जाएगा। पूरे टाइम एक ही चीज़ को लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। तो मैं ये बात का थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। ठीक है भाई, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ाई करो अच्छे से। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब चलो सवाल पढ़ो मेरे भाई। तो ये डेटा हो गया, औसत हो गया। अब असल में क्या है, एवरेज निकालने के तरीके हमारे क्या होते हैं। एवरेज 2 तरीके से हम निकालते हैं। एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बेसिक तरीका होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा होता है डेविएशन का तरीका। अगर हम बेसिक की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर हम इसको बेसिक से कहें तो मेरे भाई बेसिक में जो होता है ना, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बेसिक में अगर मेरे भाई होगा तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि सर जो हमारा एवरेज होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है मेरे भाई सम डिवाइडेड बाय किसके, तो सर नंबर के। ये आप पढ़ना आराम से कि औसत का मतलब योग बटे संख्या है। यहाँ पे योग कैसे निकालोगे, एक संख्या के पास में 20 है तो 2 लोगों के पास में कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 20 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या के पास में 25 है तो 3 के पास में कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 25 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ 1 के पास में 27 है तो 5 के पास में कितना होगा, तो 27 इंटू हमारा हो जाएगा 5। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल डेटा। टोटल डेटा हमारे पास में कितना है, 2 जमा 3 जमा 5 है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट करवाया आपकी क्लास में, तो वहाँ पर क्या रहा, 2 बच्चे 20 नंबर लेकर के आए, 3 बच्चे 25 नंबर लेकर के आए, 5 बच्चे जो है वो 27 लेकर के आए। और मैं चाहता हूँ कि पूरा जो क्लास है यहाँ पर उसका मैं एक औसत स्कोर जान पाऊँ कि पूरी क्लास का जो एवरेज था वो हमारा कितना था। तो अगर हम मेरे भाई बेसिक से एक बार इसको देखें तो ऐसे बनेगा, बाद में हम इसको डेविएशन से भी अभी आपको बताएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे भाई बोल देंगे ये हमारा हो जाएगा 40, ये हमारा हो जाएगा 75, ये हमारा हो जाएगा 135। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 7 20 210 210 और यहाँ पर ये 250, और 250 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो औसत हमारा कितने का आएगा, 25 का आएगा। ठीक है, औसत हमारा कितने का आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 25 का आएगा। एवरेज हमारा कितने का है, 25 का है। अब ये जो हमारा 25 आया है, क्या इस 25 को हमेशा इसी तरीके से बनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है बात मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक भाई कहता है 64 नंबर सवाल में 60 संतरे का इस्तेमाल क्या है। 64 नंबर सवाल में 60 संतरे का जो यूज हुआ है ना, वो दोस्त ऐसे हुआ है कि वस्तु को तुमने बराबर करके एक रेट लेकर के आना है। जैसे यहाँ पर भी 60 खरीदा, यहाँ पर भी 60 खरीदा, ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि सिर्फ बराबर करना था, बिल्कुल भी नहीं। 60 की जगह तुम 70 खरीद लेते, फिर यहाँ पर 140 आ जाता, फिर ये जो वैल्यू होती फिर वो 140 की होती। ठीक है, तो एग्जामिनर ने एक बात कहा कि तुमने 60 खरीदे हैं, इसीलिए हमने यहाँ भी 60 बनाया और यहाँ बनाया। अगर उसने वो 60 नहीं दिया होता तो हम अपने मर्जी से इनको मेरे भाई कुछ भी ले सकते थे। हम 70 ले सकते थे, 80 ले सकते थे, 90 ले सकते थे, बस वही बात है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर अभी सवाल पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा जी ये हमारा क्या है, तो बेसिक तरीका है। अब यहाँ पर समझिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम इस सवाल को बनाएं और अब दूसरे तरीके से बनाएं और डेविएशन बनाएं। देखो डेविएशन होता क्या है, डेविएशन औसत का ही भाग है और वो औसत को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। ठीक है, देखिए क्या करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, इन्हीं 3 लोगों में से किसी एक को औसत मान लेना है। इन्हीं 3 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, किसी को औसत मान लेना है। ठीक है, 63 स्किप हो गया है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई,
जो हमारा स्किप हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया। ये तो बना सकते हो यार, इसमें तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो। 62 नंबर क्वेश्चन जैसे था ना यहाँ पर, 10 में 11 की 10 और 10 में 9 की 10 और 1 में बेच दिया, तो जैसे यहाँ लॉस निकाला तो वैसे ही तुम्हारा 63 नंबर क्वेश्चन भी है कि तुमने खरीदा मेरे भाई 60 पेंसिल, यहाँ इतने ग्रेड से 60 पेंसिल इतने ग्रेड से मिक्स करके बेच दिया। तो मेरे भाई तुम इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लेना, बनाना एक बार, नहीं बना तो फिर मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसको बना करके देखना एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर हम अपने आते हैं, बहुत बातें हो गई। यहाँ पर आइए मेन मुद्दे के ऊपर में, डेविएशन सीखिए। डेविएशन में आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक संख्या माननी है जो इनके आसपास में होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 20 मान सकते हैं, आप 22 मान सकते हैं, आप 23 मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ये दिया गया उन्हीं में से किसी को माना जाए, कोई भी एक संख्या मान लो अपनी तरफ से। जैसे मान लो तुमने मेरे भाई 26 माना, ठीक है। अगर आपने 26 माना, यहाँ पर मैं आपको 3 अलग-अलग तरह के डेटा मेरे भाई मनवा करके दिखा देंगे। कभी हम कुछ और मान लेंगे, कभी हम ज़्यादा मान लेंगे, कभी कुछ भी मान लेंगे मतलब। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 26 माना, अब 26 से जो डेविएशन होगा वो क्या होगा? 26 से ये 6 कम है। एक संख्या पर 6 की कमी, तो 2 संख्या पर मेरे भाई 12 की कमी। ये 1 की कमी है तो 3 लोगों पर -3। ये 1 ज़्यादा है तो 5 लोगों पर इतना हो जाएगा। ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा? -15 में 5 जोड़ दो तो मेरे भाई -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो -10 हो जाएगा। इतने की कमी आ रही है, कितने लोगों पर आ रही है? तो मेरे भाई यहाँ पर 10 लोगों पर आ रही है, और 10 लोगों पर आ रही है तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा पता है? हमारी जो डेविएशन है वो कितने की है? 26 की। उसमें मेरे भाई 1 हमारा कम हो गया, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। अगर आपका डेविएशन प्लस में आता है तो प्लस में करिए, माइनस में आता है माइनस में करिए, कुछ भी नहीं आता है, 0 आता है तो 0 लिखिए। ठीक है, अब मुझे पता है आप में से ये बच्चे बोलेंगे सर आपने तो जी 26 माना है, आप इसके जगह पर जो है यहाँ पर, ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए 25 मान लीजिए, आप या 27 मान लीजिए, तो मैं आपको 25 मान करके जैसे दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमने इन्हीं में से कोई एक डेटा 25 माना होता, अगर 25 माना होता तो मेरे भाई यहाँ पर जो डेविएशन है वो कैसे निकलता? तो यहाँ देखो 25 से 5 की कमी, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। 25 से कोई कमी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। 25 से 2 ज़्यादा है, 2 × 5 हमारा +10 हो जाएगा। -10 +10 पूरी तरीके से खत्म, डेविएशन के नाम पे कुछ भी नहीं। जब डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं होगा तो यानी जो माना गया मेरे भाई यहाँ पर वही हमारा क्या होगा? सत्य होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इस तरीके से मेरे भाई हमें समझना है, ये हमारा डेविएशन है। अब हम सवालों पे आते हैं और सवालों पर हम देखते हैं, सवालों पे हम समझते हैं यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। बोला गया जी एक शॉपकीपर है जो 5/8 आर्टिकल को सोल्ड करता है इतने पे। यानी अगर हम देखें तो ये हमारे पास में मेरे भाई क्या है? तो ये हमारे पास में टोटल आर्टिकल है। ये हमारे पास में क्या है? देखो कभी भी अगर मानो बोले ना 5/8 आर्टिकल को आपने इतने में बेचा, आपने 10/8 आर्टिकल को इतने में बेचा, तो एक काम करो, जो नीचे दिया गया मेरे भाई, आप एक ऐसा आर्टिकल का संख्या मानो, आप ये मत मानना लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, ये घटिया काम मत करो। नीचे जो दिया गया हमेशा उसको या उसी का कोई मल्टीपल मान लो, 8 मान लो, 16 मान लो, 24 मान लो, एक ऐसा आर्टिकल मान लो। तो हम मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 8 आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या है? तो 2 बातें कही गई है। सबसे पहले कहा गया शॉपकीपर सोल्ड 5/8, तो मेरे भाई यहाँ पर इस 8 का उसने कितना बेचा है? तो 8 का उसने 5/8 बेचा है। तो सीधी सी बात है, उसने कितना बेचा है? 5 बेचा है। 8 में से 5 अगर इस दुकान पर बेचा तो 3 हमारा इस दुकान पर बेचेगा। जो आप बेच रहे हो वो आपका मेरे भाई यहाँ पर डेटा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर प्रॉफिट में। प्रॉफिट में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट में आपने 5 आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट में बेचा है? 20% पे, एंड रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। जिस चीज़ को मेरे भाई आप एकदम कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं दोस्तों, तो उसमें ना ही आपको प्रॉफिट होता है ना ही आपको लॉस होता है। 100 की खरीदी 100 की बेच दी, ना लाभ कमाया ना नुकसान कमाया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 0%। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो कहा कि टोटल गेन हमारा क्या हुआ? 5 वस्तुओं को इतने में बेचा, 3 वस्तुओं को इतने में बेचा, तो हमारा जो टोटल गेन है वो हमारा क्या है? तो टोटल गेन की अगर हम बात करें, 20 × 5 हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। 0 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 + 3 हमारा 8 हो जाएगा। अगर हम 100 को 8 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 12.5% आएगा, और करेक्ट आंसर कितना होगा? तो 12.5 होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना है।
तो क्या होता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1, जहाँ पर हम कई सारी वस्तुएं खरीद रहे हैं लेकिन सबको एक बराबर कीमत पे खरीद रहे हैं। तो बराबर कीमत पे खरीद रहे हैं तो वहाँ पर हम इसका कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें मैंने डेविएशन नहीं लगाया, छोटा सा डेटा था, डायरेक्ट जा सकते थे, तो हमने यहाँ डायरेक्ट बनाया। ठीक है भाई, यहाँ पर आप इस सवाल को देखो यहाँ पे, और हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर में, और भी काफ़ी सारे सवाल हमारे बन सकते हैं। जैसे आप एक काम करो, यहाँ 67 को आप इसको होल्ड पे रखो, और एक और सवाल देखो, आप 68 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या कहा गया, अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर रुपीज इतना ईच। इतना ईच का मतलब क्या हो गया कि आपने हर वस्तु को सेम कीमत पे खरीदा। इसका मतलब आपका जो सीपी है यहाँ पर वो क्या है मेरे भाई, सीपी आपका मेरे भाई यहाँ पर सेम है। ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड इतना % प्रॉफिट। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने क्या किया मेरे भाई, तो देखो यहाँ डेटा है और यहाँ प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो है। हमने एक वस्तु को मेरे भाई खरीदा है और उस पर हमें मिला है मेरे भाई 10% का प्रॉफिट। उसके बाद हमने मेरे भाई एक और वस्तु खरीदा है, उस पर हमें मिला है मेरे भाई 5% का प्रॉफिट। उसके बाद एक और वस्तु हमने खरीदा है और उस पर मिला है मेरे भाई 15% का लॉस। इन्होंने हमसे ये पूछा टोटल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी कहीं पर कोई भी नीड नहीं है। आपने 3000 में खरीदा कि 4000 में खरीदा कि 5000 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने सभी को सेम रेट पर खरीदा। फर्क इस बात से पड़ता है, यहाँ पर सब सेम रेट पर खरीदेंगे, इस बात से पड़ता है। तो अगर इस बात से पड़ता है तो हम यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई एवरेज निकाल सकते हैं कि औसतन जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें कितने का हुआ है। तो 10 × 1 हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 × 1 हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -15 × 1 हमारा -15 आ जाएगा। डिवाइड बाई 1 + 1 + 1 यानी 3। 15 - 15 यानी कितना हो जाएगा, 0। कुल मिलाकर के आंसर कितना होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना प्रॉफिट हुआ ना मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। नो प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, नो लॉस होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। सो बेसिकली हमने 3 वस्तुएं खरीदी, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का लॉस, तो हमारा क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप यहाँ पर दे पाएंगे और विदिन सेकंड्स दे पाएंगे। आप यहाँ देख लीजिए, कहा गया यहाँ पर कि अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 6000 ईच। तो मतलब यहाँ पर सेम में खरीदा ना, तो बस बात खत्म। ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, दूसरे को 12 के प्रॉफिट पे, तीसरे को 15 के लॉस पे। टोटल यहाँ पर क्या हुआ, तो मेरे भाई वही काम है। यहाँ पर हम एक तरफ में डेटा लिखेंगे, एक तरफ में प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। एक आर्टिकल को मैंने जो है मेरे भाई यहाँ पर 15% के प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, एक और आर्टिकल है मेरे भाई यहाँ पर आपने उसको 12% के प्रॉफिट में बेचा है, और एक और आर्टिकल है आपने उसको 15 के नुकसान पर बेचा है। ठीक है, आपका मेरे भाई टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट या लॉस की जब भी हमारी बातें होती हैं तो क्या होगा, 15 × 1 हमारे सामने 15 हो जाएगा, 12 × 1 हमारे सामने 12 हो जाएगा, -15 × 1 हमारे सामने इतना होगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको खत्म करो, 12 को 3 से करो, 4% का आएगा। आंसर कितना होगा, 4% प्रॉफिट। अगर आपका प्लस में आ रहा है तो 4% और माइनस में आ रहा है तो 4% का लॉस होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। ठीक है, समझिए बात को लेकर के। चलिए, बाकी आगे के जो क्वेश्चंस है वो मेरे भाई हम लोग करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। और देखिए कहीं पर कोई भी डाउट होता है, जैसे मान लीजिए बुक सॉल्व करते वक्त में कोई डाउट है, जैसे भाई 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो भाई यहाँ पर तुम उसको डाउट ग्रुप में पूछ लिया करो। उसमें एडमिन्स हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स भी हमने लगा रखे हैं उनके अंदर में, तो जब आप उनको पूछोगे तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ला करके कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मेरे से पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये सब फर्जी तरीके हो गए यार क्लास को डिस्टर्ब करने के, ये सब मत किया करो। ठीक है, आप मेरे भाई यहाँ पर आराम से जो हम पढ़ा रहे हो पढ़िए, आप पहले अपने ग्रुप्स में डिस्कशन कर लीजिए। कोई डाउट वहाँ सॉल्व नहीं होगा तो मेरे ऊपर में पास ऑन कर दीजिए, और वो भी तब जब हम डाउट सेशन लेंगे। ऐसे बीच क्लास में हम कहीं पर कोई क्वेश्चन आप पूछोगे तो नहीं बताएंगे, वो फिर पूरा डिस्टर्ब होगा। वो डाउट आपका हो सकता है, लेकिन जो 4000 5000 जो बच्चे देख रहे हैं उनका तो वो डाउट नहीं है ना, तो वो उसके लिए क्यों वेट करें। ठीक है, वो अपना टाइम क्यों खराब करें वहाँ पे, इस बात को समझिए। थोड़ा समझदार आप ही हैं, ध्यान दीजिए इस बात का। ठीक है, बाकी उम्मीद करेंगे बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में। आपको ध्यान रखा करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ा करिए, बस इतना काफी है। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे, थैंक यू। ठीक है।